नमस्ते बच्चों, छोटा सा टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है उसको समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो समझने की हम कोशिश करने वाले। देखिए बायोटिक कंपोनेंट का मीनिंग क्या है? बायो बायो का मीनिंग क्या होता है? लिविंग। सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट देखेंगे। बायो का मीनिंग होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। हम बोलते हैं ना बायो, बायो का मीनिंग होता है लिविंग। यानी बायोटिक कंपोनेंट यानी क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट। जैसे कि देखिए इट मींस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट में हमारे आजू बाजू में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स है उसको बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट। जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ये सब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब अबायोटिक कंपोनेंट यानी क्या? देखिए अबायोटिक यानी जो लिविंग नहीं है, अबायो यानी जो लिविंग नहीं है, यानी इट मींस दैट नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। यानी जो नॉन लिविंग पार्ट है एनवायरमेंट का उसको हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल है, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट होगा। उसी के साथ जो क्लाइमेटिक फैक्टर है या फिजिकल फैक्टर हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि सनलाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल यानी जो बारिश होती है, या फिर विंड है, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सारे के सारे जो है वो अबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट समझ में आ गया और बायोटिक कंपोनेंट समझ में आ गया। इसके बीच का जो इंटरैक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम हम किसी दूसरे पार्ट में, पर याद रखना इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो बायोटिक यानी लिविंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग में जो है वो एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारे जो है वो शामिल होते हैं।